किन्ने चाले बांटनो किन्ने चाले तू ठुमक ठुमक हाय किन्ने चाले What is up bro? My name is Ankit. Me and मेरे पैसों की कमी are back at you again. Last week हमने revisit की रांझना and now it's time to make some more money out of that video. Kinda like the movie man. I'm not gonna lie. I liked it. Music, गानों के lyrics, वाह 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 वाह. नैनो की घाट ले जा, नैनो की नैया. पतवार तू है, तू ही खेवैया. Good shit man, good shit, good shit. Alright, so let's watch, revisit first and देखते हैं उसमें अगर मुझे कुछ ऐड करना हुआ तो. जोया का चक्कर मौत से टक्कर. जोया ने बॉलीवुड में सबको मारा, बस भाई को नहीं मार पाई. टाइगर जिंदा है ना. आई डोंट नो. मैंने वो उस फ्रेंचाइज का एक मूवी नहीं देखा था. आई एम नॉट टू श्योर अगर उसमें भी मरा होगा तो. ये सावधान इंडिया को जो भी अपलोड कर रहा है भाई, उसका क्लिक बेट गेम लाइक बहुत ऊपर है. इस बंदे या बंदी को पता है एग्जैक्टली कौन सा थंबनेल रखता है जिसको देख के लौंडे क्लिक करें. तुम अगर सोच रहे हो कि देखता हूँ फिर हिलाल, ऑल आई एम सेइंग इज कोई मतलब नहीं है. बस हिंदी में गुस्सा नहीं हो पाते. ज्यादा ना करो. देखो यार, कुंदन यूपी से है. वहाँ के लड़कों को अगर गुस्सा है ना तो वो अपना सेंटेंस माँ या फिर बहन से ही शुरू करते हैं. बट कुंदन इज लाइक ज्यादा ना करो. ज्यादा ना करो. रेजर ब्लेड्स का जो नाजायज इस्तेमाल किया है कुंदन ने. आई थिंक अ लॉट ऑफ यू वर टेलिंग मी कि सोनम कपूर इतनी अच्छी एक्ट्रेस नहीं है. आई डोंट नो. मैंने उनकी सिर्फ एक ही मूवी देखी है, रांझना, ये वाली. एंड ऑनेस्टली आई लाइक हर एक्टिंग इन दिस वन. स्पेशली जब कुंदन वो उसकी शादी तोड़वाने चला जाता है तो वो आई थिंक वो बेसिकली इशारों में उसको बोलने की कोशिश कर रही थी कि डोंट स्नैच ऑन मी. तो वो हल्की सी हरकत करती है ऐसे वाली. मुझे वहाँ पे जेन्युइनली लगा कि उसने बहुत सही, जितनी मात्रा में एक्टिंग करनी चाहिए थी ना उतनी की है. और जब जोया कुंदन को वो जैकेट वगैरह पहना रही होती है आखिरी में, वो आई थिंक वहाँ पे भी सोनम कपूर की एक्टिंग काफ़ी तगड़ी लगी मुझे. बाकी मैंने उसकी मूवी नहीं देखी है एक भी, तो आई डोंट नो. I've seen her interviews though. She talk dumb shit sometimes. नीचे ऊपर. It's annoying. इसके अलावा आई थिंक यहाँ वहाँ थोड़ी बहुत कंटिन्यूटी मिस्टेक्स थी. जब कुंदन जोया से मिलने ट्रेन स्टेशन जाता है तो उसके पीछे वो जो एक पुलिस ऑफिसर और एक साथ में एक बच्चा है, राइट. तो उसके नेक्स्ट कट में, लिटरली नेक्स्ट कट में जोया को शो करते हैं, राइट. वो और उसी कट में वो सेम बच्चा और वो जो पुलिस ऑफिसर हैं वो लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं. और ये मॉस्को शॉट में भी बैकग्राउंड कैरेक्टर्स, उसमें से एक तो वो देखो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है एंड देन ही इज लाइक या आई एम जस्ट गोना टर्न फ्रॉम हियर गो डाउन अगेन. और ये दो भी जा रहे होते हैं एंड देन लाइक या लेट्स जस्ट टर्न राइट हियर. मोस्ट ऑफ दीज एक्स्ट्रास दे डोंट नो बेटर, राइट. उनको बस ऐसा है कि ओ मुझे तो स्क्रीन पे आना है, तो वो कोशिश करते हैं कि वो चलो एक बार और आ जाता हूँ. आई थिंक दैट्स व्हाई दे टर्न्ड एंड लाइक चलो एक बार और सामने से निकलते हैं ताकि दिख जाए, ताकि जब मूवी रिलीज होगी ना तो आज भी लाइक दैट्स मी. इसलिए बिग बजट मूवी में तो आई थिंक एक क्रू मेंबर होना चाहिए जो बस मेक श्योर करे कि जो पीछे के एक्स्ट्रास है वो लोग इधर उधर गड़बड़ ना कर दें. रांझना हुआ मैं तेरा. धानुष की डांसिंग भी एक नंबर है भाई. और इस गाने के बाद बिंदिया होरनी हो रही होती है. नॉट श्योर इफ टेम्पल इज द राइट प्लेस टू डू दैट काइंड ऑफ स्टफ, बट श्योर. और यहाँ पे कुंदन का डायलॉग, मेरे पजामे का नाड़ा इतना ढीला नहीं है बिंदिया जो तेरे ब्लाउज के 2 हुक पे खुल जाए. वाह क्या लिखा है यार, क्या लिखा है. बट यहीं पे ना आई सॉ समथिंग रियली बिजार. तुम लोग ये पार्ट देखो और बताओ तुमको इसमें कुछ ऑफ लग रहा है क्या. क्या खबर लाए हो. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर लाइक देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट टेक. बट इसमें कुंदन के बाजू में जो होली पाउडर पड़ा हुआ है ना वो रियल नहीं है. आई एम 100% श्योर उसको उन्होंने वो सीजी होली पाउडर है वो. तुम में से जिनको थोड़ा बहुत एडिटिंग या फिर वीएफएक्स का थोड़ा बहुत पता होगा, आई एम प्रीटी श्योर यू कैन ईजिली सी कि उसके हाथ को मास्क किया गया है. यू कैन ईजिली सी कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है. अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये करने की क्या जरूरत थी. दे मस्ट बी लाइक सर वो वीएफएक्स का बजट बचा हुआ है, क्या करना है, एक काम करो फेक होली का पाउडर बनवा दो. ज्यादा ना करो. मैन फॉर सम रीजन वो जो अंगूर वाला की चेन है वो हम सब ने बचपन में कहीं ना कहीं देखा है. और ये न्यूज़पेपर में 2008 वाला पार्ट भी मुझे पहले समझ में नहीं आया क्योंकि यू नो दिस मूवी वाज रिलीज्ड इन 2013. तो वहाँ पे 2008 क्यों लिखा होगा, और लिखा भी हुआ था तो उनको 2008 का न्यूज़पेपर कहाँ से मिल गया. तो इसके लिए मेरे पास एक थ्योरी है. आई थिंक ये जो 2008 लिखा हुआ था न्यूज़पेपर में, आई थिंक वो प्लान्ड था क्योंकि जब यंग कुंदन जोया को प्रपोज करने जाता है ना तो वहाँ पे एक पीछे कुछ पोलियो का साइन लगा होता है और वहाँ पे 2001 लिखा होता है. तो आई थिंक ये मूवी दिखाना चाह रही थी कि ओके जब वो बच्चे थे तब वो 2001 था, अब यू नो 8 साल बाद आई है तो नाउ इट्स 2008, इसलिए उन्होंने न्यूज़पेपर पे 2008 लिखवाया था. बट जब जसजीत अपना वो फॉर्म भर रहा होता है तो उसमें उन्होंने 2013 लिख के गड़बड़ कर दी. हालांकि अगर वो 2013 वाला पार्ट नहीं भी लिखते ना
तो भी मैं फिगर आउट कर लेता कि वो 2013 चल रहा है। पता है कैसे? इस मूवी में दिल्ली की जो सीएम है वो शी इज़ बैड गाय इन दिस मूवी, राइट? तो वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, उसमें लिखा होता है कि कुछ लिखा होता है विनोद गुप्ता के बारे में, वो भी एक कैरेक्टर है इस मूवी के। लेकिन उनके फोटो के आजू बाजू जो भी चीज़ें लिखी हुई है ना, इट हैज़ नथिंग टू डू विद एनीथिंग इन द मूवी। तो अगर तुम लोग उस फोटो के राइट साइड देखोगे ना, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि नज़ीर को उनके गाने 1 पाउंड। आई वाज लाइक ओके, नज़ीर है, उसका कोई गाना है कॉल्ड 1 पाउंड। तो मैंने यूट्यूब पे जस्ट सर्च किया कि नज़ीर 1 पाउंड समथिंग समथिंग, तो मैंने एक वीडियो देखा। Come on, ladies, 1 pound fish, 1 pound fish. तो मैंने देखा कि कोई बंदा था, नज़ीर नाम था थिंक उसका, और वो ऐसे 1 पाउंड फिश करके कोई गाना गाया करता था यूके में, और वैसे वो मछलियाँ बेचा करता था। एंड फ्रॉम देयर ही आई थिंक वो थोड़ा सा वायरल हो गया था उस टाइम। और ये सब चीज़ें हुई थी 2012 या 13 में। तो वो जो न्यूज़पेपर है ना, वहाँ पे बेसिकली वो सब चीज़ें लिखी हुई थी। उन्होंने बस बेसिकली फ़ोटो चेंज करके उस मूवी में जो एक कैरेक्टर है उसका फ़ोटो लगा दिया था। तो पता तो मैं वैसे भी लगा लेता कि 2008 नहीं चल रहा है इस मूवी में। यार मैं एक 10 मिनट की वीडियो बनाने के लिए क्या क्या कर रहा होता हूँ। ज्यादा ना करो। लेकिन जसजीत की डेथ हो चुकी है। ये देख के कुंदन भागता है। इस पार्ट में जब कुंदन वो घर से भागता है ना, आई स्वेयर टू गॉड वो देख के मेरी कुछ यादें ताज़ा हो गई। स्टोरी टाइम। तो मैं रहा होऊंगा आई थिंक 5-6 साल का। आई मीन आई वाज ओल्ड इनफ टू रिमेंबर, राइट? मुझे अभी याद है क्या हुआ था। तो मैं अपने नेबर्स के घर पे बैठ के लूडो खेल रहा था। तो भाई खेल रहा है लूडो खेल रहा हूँ मैं, मुझे आई सुसु। बट आई ग्रो अप वेरी शाय। तो मैंने उनको ना ये भी नहीं बोल पाया कि मुझे आपका वॉशरूम यूज़ करना है। तो मैंने उनको बोला कि मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन वो जस्ट लाइक एनी वन एल्स, राइट? दे बी लाइक क्या जस्ट फिनिश द गेम, उसके बाद जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। मैं बस होल्ड करके बैठा हुआ वहाँ पे खेल रहा हूँ। फिर मैं बोला नहीं अब तो मुझे घर जाना चाहिए। तो वो जो सामने भैया थे उन्होंने नहीं अरे ख़त्म करके जाओ भाई। मैंने फ्लोर पे मुद्द दिया। मैंने उनको बताया भी नहीं कि क्या हुआ, राइट? आई जस्ट पीड ऑन द फ्लोर, और जैसे जैसे पानी बाहर निकलने लगा ना मैं उठा और जो भागा वहां से। It was so embarrassing. उसके बाद मैं जब भी अपने नेबर्स के घर जाता था ना, तो वो हर 10 से 15 मिनट में मुझे पूछते थे कि बेटा आपको वॉशरूम जाना है? बस उनकी फट गई। ना कुंदन फील्स बैड, तो वो जोया को भगा के जसजीत के घर ले जाता है। यहाँ पे कुंदन जोया को लेके जसजीत के यहाँ जाता है, राइट? तो ये लोग जब भागते हैं ना, तो रात हुई होती है। फिर वो ट्रेन से उतरते हैं, बस लेते हैं, फिर वो किसी ढाबे पे रुकते हैं, वहाँ पे रात हो जाती है। फिर वहाँ पे वो खाना खाते हैं। अगले दिन फिर मस्जिद जाते हैं, वहाँ से फिर एक ऑटो लेते हैं, फिर वहाँ से एक ट्रैक्टर लेते हैं। आई एम लाइक भाई वाराणसी से पंजाब इतना दूर भी नहीं है कि 2 रात लग जाए, फिर बस ले रहे हो, फिर ये ले रहे हो, फिर वो ले रहे हो। भाई कहाँ जा रहा है? ये हिंदू है। एंड हाउ कुड समवन जो दिल्ली का सीएम बनने वाला है डू डम शिट लाइक दिस? वो भी झूठ बोल के शादी कर रहा है, उसके घर वालों को पता है नहीं। तो जब वो दहेज वगैरह अपने घर लेके जाता तो उसके घर वाले पूछते नहीं कि भाई कहाँ से ला रहे हो इतने सारे बर्तन, सेल लगी थी। और अगर शादी हो भी जाती तो ये जोया और जसजीत क्या करते हैं? जैसे अगर कभी जोया के पेरेंट्स उनके घर आते तो क्या करता वो? हे प्रभु प्लीज इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए, प्रभु प्लीज इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए, अल्लाह प्लीज इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए, अल्लाह मदद। ज्यादा ना करो। इस मूवी में कहीं कहीं पे जैसे जोया ने कुंदन का यूज़ किया ना अपना काम निकलवाने के लिए, वैसे ही कुंदन भी वो बिंदिया का यूज़ करता है अपना काम निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे ये मूवी ये दिखा रही है कि अगर तुम्हारे पीछे कोई अंधा पागल है ना, तो तुम कितनी ईजीली उनसे अपना काम करवा सकते हो, एंड वो करेंगे। तो एंड में मैं यही बोलूँगा कि आई थिंक मूवी बढ़िया थी, काफ़ी रियलिस्टिक थी। बस उनको ना आखिरी में कुंदन को ऐसे ग्लोरीफाई नहीं करना था कि फिर उठेंगे कभी किसी जोया के प्यार में मर जाने को, बस उन्होंने बस उतना नहीं किया होता ना, तो ये मूवी बहुत सही थी। तो आखिर में मैं ये बोलूँगा कि देखो मूवी तो बढ़िया है, बस इससे ये मत सीखना कि हाउ टू मेक समवन फॉल इन लव विद यू। बस इससे ये सीखो कि कैसे बिहेव और एक्ट नहीं करना है फ्रॉम बोथ कुंदन एंड जोया। ऑलराइट, सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू एंजॉयड इट, गिव इट अ थम्स अप, इट हेल्प्स मी, and you can also subscribe if you like, and yeah, I'll see you guys in next video. Peace.